गुजारे में। मैं सदिया को आप देख रहे हैं GM Authentic रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा कर दें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है इफ़ देयर इज़ अ वॉर नाउ हु विल विन, पाकिस्तान और इंडिया। ऑब्वियसली देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। सर इन दिस टाइम जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे भारत अगर जंग छेड़ देता है तो क्या होगा? पाकिस्तान जंग जीत पाएगा या भारत ही जीतेगा? नहीं, जंग तो पाकिस्तान के साथ इंडिया कभी नहीं करता। वो तो इस वक्त अपनी तरक्की कर रहा है, अभी वो किसी पंगे को नहीं लेना चाहता, ना उसको कोई इससे ख़तरा है। ये पाकिस्तान इंडिया का ये कटोटंग था, हिस्सा बना हुआ था, उससे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने एक रियासत ले ली। अब पाकिस्तान इनका ये है, अगर इंडिया इसमें शामिल होता है तो इंडिया बेवकूफ़ी करेगा और इंडिया घुटनों के बल गिर जाएगा माशी तौर पे भी, और जीत नहीं सकता इंशाल्लाह। जज्बा जो है ना, अब देखें आप, बाज़ ऐसे ममालिक हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता, अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलना पड़ा है, तो अफ़गानिस्तान तो सारी तरह से कमज़ोर था, उनके पास सिर्फ ईमानी क़ुव्वत थी। तो पाकिस्तान के पास तो इंशाल्लाह जब जिहाद होता है तो फिर अल्लाह ईमान लुटा देता है, तो ईमान भी मिल जाएगा, वसाइल भी हैं, तो फिर इंडिया क्या करेगा? अब इंडिया ने, दुनिया सारी ने देख लिया है कि ये अफ़गानिस्तान जिनको वो अल्लाह माफ़ करे 3 नस्लें शॉपिंग बैग चुन चुन कर वक़्त गुजार रही हैं, तो उन्होंने लोहे के चने चबा दिए हैं। ठीक है नहीं जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इतने गिरे हुए नहीं, अल्लाह ताला इंडिया को तौफीक नहीं देता। इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, आबादी ज़्यादा है, वो तो खुद ब खुद ही वो अपना क्या कहते हैं कि वो रेत की दीवार की तरह अंदर से गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर भी हम इंशाल्लाह अपनी पाक फ़ौज जो है, इन बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने जवानों पर हमें फ़ख्र है। करप्शन हर जगह होती है, बुरे अच्छी हर घर में भी एक आध होता है। वो हमारे ज़मींदार कहते हैं ना कि हर खेत में एक डीला होता है, वो घास की एक किस्म है, और हर बैल में एक पीला होता है। ये ज़मींदारों की कहावत है, और बंदों में भी शीला होता है। ठीक है, ये कहावत है। तो अब वो चीज़ होनी है, इसमें कोई शक नहीं। हम नहीं कहते कि हमारे अंदर सारे हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो फिर हम सब एक ही होंगे। अल्लाह ना करे ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुल्क की, भारत जंग छेड़ देता है, तो मुझे ये बताएं क्या हालात होंगे? भारत जीत जाएगा या हम उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे? पता नहीं कि भारत कैसे जीत सकते हैं। हम तो उनको, हमारे सिविल फौजी न लड़ें, ये सिविल भी इसको नहीं छोड़ेंगे। क्या बात कर रही हो? इंडिया में ताकत क्या है? इंडिया भी नहीं लड़ सकता, अफगानिस्तान भी, कोई दुनिया की ताकत हमारे साथ नहीं लड़ सकती। क्या बात कर, अमरीका हम कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? कुछ थोड़ा सा बताएं ना। एटमी ताकत, हमारे जड़े जितने बड़े बड़े उनके शहर हैं वो हमारी रेंज में हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा था कि ये 6 बड़े भारत के शहर जो है ना हमारी रेंज में, जैसे ही हम बटन दबाएंगे और एटमी धमाके होंगे वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। सर मेरा मोस्टली टॉपिक भारत के साथ रेलिवेंट होता है, और मैं करता इसलिए हूँ कि हमारी आवाम को अवेयरनेस आए वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत सारे भारतीय ये दावा करेंगे कि एटम बम क्या करना है जब आपके मुल्क में आटा ही नहीं है खाने को, आप तो एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अल्लाह के शुक्र आटा बहुत कुछ है, इंडिया में तो भूखे लोग मरते हैं। वो एक फ्लैट में पता नहीं कितने, वो ऊपर नीचे एक चरपाई के नीचे कितने आदमी ऊपर सोते हैं, जो इतनी उनकी आबादी है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इन हालात को देखते हुए अल्लाह ना करे भारत अगर जंग छेड़ देता है तो क्या हम भारत की ईंट का जवाब पत्थर से दे पाएंगे इन हालात में? अल्लाह दिल्ली पर कब्जा करेंगे अल्लाह के हुक्म से, ये बात याद रखें। कहाँ पे कब्जा करेंगे? दिल्ली पर। इंडिया का जो दिल है ना, दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसको बोलते हैं, उस पर कब्जा करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जी। वो तो कहते हैं हम भी चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए। वो चलो कोई बात नहीं है ना, वो तो बज़ोर शमशीर बात होती है ना, उसमें कोई डरने की बात तो नहीं है। आपको क्या लगता है वो 313 वाला जज्बा आज के मुसलमान में है? वो तो दिल से जाता ही नहीं है ना। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो जज्बा ही तो नहीं है ना। अगर इन हालात में जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीत जाएगा? पाकिस्तान जीतेगा। हमारी ईमान की ताकत है, कलमा की शहादत है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि इंडिया जीतेगा। हमारे इसाक डायर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, एटम बम को गिरवी रखेंगे तब कुछ आगे मिलेगा। वो उसकी सोच है, अल्लाह देख रहे हैं, ईमान की ताकत है। अल्लाह ताला ईमान वालों को हमारी फतह करेगा इंशाल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आने वाला है, इसी में हमारे साथ होंगे। अच्छा, इन हालात में अल्लाह ना करे अगर जंग भारत छेड़ देता है तो क्या समझते हैं कि हम भारत की ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हैं इस वक्त?
पाकिस्तानी फ़ौज को तो छोड़ें, पाकिस्तानी अवाम का मुकाबला हिंदुस्तान नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की फ़ौज नहीं कर सकती। ये कौम जो है ये जंगजू है, ये घर में आटे से पहले जो है असले को तरजीह देने वाली कौम है। ये कोई ना सोचे कि ये कौम जो है घर में इसके आटा नहीं है, इसके आप देखें हमारे कबायलियों को देखें, उनके घर में आटा नहीं होगा लेकिन असलिया होगा उनके घर पर। वो सबसे पहले आटे पर असले को तरजीह देने वाली कौम है। सर वहाँ पे 1 अरब 27 करोड़ आवाम है, हमारे पास 24 करोड़ हैं। ये 24 करोड़ आवाम बदर की याद ताज़ा करेंगे, 313 की याद ताज़ा करेंगे। ये किसी सूरत दो बदू जंग में हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एक आर्मी है जो एक अपना मकाम रखती है, किसी सूरत में आप उसे प्रोफेशनल तौर पर कमज़ोर नहीं पाएंगे कहीं पर भी। और ये जो पाकिस्तान की आवाम है ये मलेशिया है, ये एक इर्रेगुलर आर्मी है और ये पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी होगी। ये कौम गर्द की तरह उठने वाली है, ज़बरदस्त हो गया। कोई ये ना समझे कि ये बैठी हुई है सोई हुई है, ये ऐसे उठेगी, ऐसे मौके पर ऐसे उठेगी जैसे गर्द उठता है, और गर्द बैठेगा भी नहीं। इन हालात में अगर जंग हो जाए तो आप क्या कहते हैं कि भारत जीत जाएगा या पाकिस्तान जीत जाएगा? नहीं, बात जब जंग की आती है तो देखा जाए तो मुसलमान मुल्क जो है भले जो भी है, जब इत्तेफाक होता है तो हम लोगों का होता है, ऐसी बात नहीं है। जब ऐसी अगर पड़ोसी मुल्क के साथ अल्लाह ना करे अगर हो जाए तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो लड़ेंगे इसी लेकिन बात। भारत कहता है कि हम भी हर वक्त तैयार हैं पाकिस्तान का ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने के लिए। नहीं, भारत अगर कहता है ना वो अलग बात है, वो वैसे ही कहता है, क्योंकि कोई बंदा जो है ना भारत का तो कैसा हिसाब है कि वो अगर हार भी जाए तो वो कभी नहीं बोलता है मैं हार गया। अल्लाह ना करे अगर इन हालात में जंग लग जाती है तो फिर क्या करेंगे? कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है, भारत जीतेगा या पाकिस्तान? महंगाई से बड़ी जंग कौन सी हो सकती है? हैं, पेट पूजा पूरा करना वो मुश्किल है तो जंग कौन लड़ेगा? हैं, जंग लगेगी तो घरों में भूखे मार जाएंगे। फिर अगर अब पाकिस्तान और भारत की जंग हो जाए तो इस महंगाई की जंग से ही हम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, महंगाई की जंग से ख़त्म होंगे, दूसरी जंग से नहीं ख़त्म होते हैं, इस जंग से ख़त्म हो गए। आप इन हालात को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जंग ही है ना, और क्या है, इसी जंग बोलते हैं ना। आटा गति 3200 रुपये का तरोड़ा हो गया है, हैं, हम गरीब लोग क्या खाएं, ज़हर खाएं? हमारे हुक्मरान ऐसी दवाई टीका ईजाद करें ना कि एक को लगता जाए मरता जाए, बस समझ। हुक्मरानों ने ये हालात बना दिए हैं कि जंग की ज़रूरत ही नहीं है भारत के साथ, मुल्क के अंदर महंगाई की जंग ही काफ़ी है, ऐसे ही मार रहे हैं। ये बताएं इन हालात में जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, अगर भारत हमारे साथ जंग छेड़ देता है तो ये जंग कौन जीतेगा? भारत जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? ये तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जो जंग करेंगे पाकिस्तान ही जीतेगा। महंगाई तो बस ये इमरान खान को हम दवाएं देते हैं बार बार, जिसने इतनी महंगाई की है, नहीं समझे आप? और पाकिस्तान ही जीतेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे कलमे में हमारे नबी में बहुत ताकत है, हम उनके उम्मती हैं, ये हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान को फ़ख्र होना चाहिए, बकाया जो अल्लाह की देन है वो आपको पता ही है। महंगाई तो माशाल्लाह बहुत हो चुकी है, यही तो वो वाले मुसलमान नहीं रहे ना जब 313-1000 पे बारी थे। आजकल के मुसलमान तो नाम के मुसलमान हैं। बस वो हर किसी का अपना अपना माइंड है ना, हर अपना अपना दिल में फ़ख्र है, लेकिन इंसान को ये होना चाहिए कि आशिक़ रसूल होना चाहिए, सूत नहीं खाना चाहिए, हराम नहीं खाना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मेहनत कर रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ये मेहनत कर रहा हूँ, हक लाल का कमा रहा हूँ, ये मेरा अल्लाह और मैं खुद जानता हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़बरदस्त बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए चलते हैं लोगों की तरफ। इन हालात में जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, अगर खुदा न खास्ता भारत जंग छेड़ देता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ये जंग जीतेगा या फिर भारत जीतेगा? इसमें जो है यहाँ पे अभी भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान होने वाले लोग बहुत हैं। जंग अगर छिड़ जाए, ये आप वो ज़लज़ले वाला वो देख लें, जो भी सूरत हाल होती है उसमें सारे लोग किस तरह मिलजुल के अपना काम करते हैं। तो इसमें भी अगर छिड़ गई इंडिया वालों के साथ जंग तो फिर पीछे नहीं हटेंगे ये लोग। ये बड़े महंगाई और तरह की बात है, महंगाई का सेटअप और है, और मुसलमान और इंडिया की या काफरों के साथ जंग वो और ज़ुमरे में आती है। किस तरह लड़ेंगे हम? हमारे पास क्या ऐसे वेपन्स हैं जिनके साथ हम भारत के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? जज्बा अभी भी मौजूद है, जज्बा अभी भी मौजूद है। ये आप अगर कोई भी आपको इस्लाम को बुरा भला कहेगा, आप भले जो कुछ भी करते हो तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे?
या आपके नबी को कोई बुरा भला कहेगा। आप बिल्कुल कुछ भी ना खाते हो, भूखे बैठे हुए हों, घर में रोटी भी ना हो, कुछ भी ना हो, जब आप इस पे आ जाएंगे तो फिर आपको किस तरह होगा, कैसे लगेगा आपको, कोई फील होगा? ये इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। आप अपने बच्चों को महसूस कर लेंगे यार, चलो बच्चे को मेरे किसी ने बुरा वीडियो तो हो गई ख़त्म। तो ये नया चैनल वाला है भाई व्लॉगर, तो अच्छा सवाल है, फर्स्ट ही उन्होंने सवाल उठाया है, इंडिया और जंग की तरफ ही वो पड़े हैं। तो ऐसे सवाल काफ़ी दफ़ा हर व्लॉगर ने किए हैं। तो ये जो मुख्तलिफ राय दी गई है, तो हमारे कुछ अवाम थी वो बोल रहे थे कि हम एक मुसलमान कौम हैं और जज्बे के नाम पर जो हमारा इस्लाम है ना, उसमें इतनी ताकत है कि हम कोई भी जंग हार नहीं सकते। ये मेरे दिमाग में सोच से बात कि हम एक कलमे के नाम पर हैं और एक इस्लाम ही हमारा, हम बेहतर है कि भाई हम उसके नाम पर ही जंग जीत जाएंगे, चाहे हम किसी काबिल ना हो, हम हमारे पास रोटी, मेरी तो बात उसके बाद रुखसार में बोलते रहना कि चाहे हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ भी ना हो, हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने की किदार पर हो, हम एक भी कलमे के नाम पर, हमारे कलमे के नाम पर बना हुआ मुल्क, चाहे वो एक रत्ती भर भी इस पर अमल ना करता हो, कलमे के नाम पर बना हुआ हमारा पाकिस्तान मुल्क किसी रत्ती भर भी उस कलमे के कदम पर चलता ना हो, तो इसी हर तरफ ही बेईमानी हो, हर तरफ ही करप्शन हो, फिर भी बोले भाई हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान है, इस कलमे के नाम पर हम जंग जीत जाएंगे, मैं 100% गलत है भाई। एक भाई ने कहा था कि हम 313 के मानने वाले हैं। 313 यानी कि ग़ज़वा बदर में हमारे जो सिपा सलार थे, 313 जंगजू थे, 313 से और सामने जो कुफार थे वो 1000 तादाद मौजूद थे, अल्लाह की गैबी मदद पहुंची, वो एक हिस्ट्री है। पहली बात तो ये बनती है कि आप क्या 313 के मानने वालों में वो खूबियाँ हैं, वो जो 313 वालों में थी? उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, उन्होंने कभी किसी का हक नहीं खाया था, उन्होंने कभी किसी पर बुरी निगाह नहीं डाली थी, ज़िना, शराब, हर तरह की माशी माशरती बुराइयों से वो पाक थे। क्या आप हैं उस तरह के? आप तो उनके नामों पर, उनकी इज्जतों पर भी कलंक है। आपने उनके इज्जतों को भी आपकी वजह से ठेस पहुंची है। आप उनके दावा करते हैं उनके मानने वाले, आप फिर दावा करते हैं माश के रसूल है। आप वाकई आश के रसूल है? क्या आप वाकई मुसलमान कहलाने के हक में हैं? मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं है, आप में वो खूबियाँ होंगी तो आप जीतेंगे। और जो अभी भी हमारे बाबे टाइप अभी भी भाई, इसी वजह से तो हमारे आज की जनरेशन की ये अभी भी ये सोच यही है ना कि हमें जंग होगी तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जीत जाएंगे, हम वो में जीत जाएंगे। एक खोखली, ऐसी खोखली बुनियादी है, एक ऐसा खोखला पानी इस कौम में जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा झूठ, ऐसा मकारी इस खून में फैला दी गई है, नस्ल दर नस्ल फैला दी गई है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। हम कलमे के नाम पर बने हुए थे ना, हम उस पर अमल करते, उस कलमे के नाम पर चलते, तो हर जो हमारी लाइफस्टाइल था और इस्लाम के नाम पर चलता, तो अब इस हालात पर ना होते। हमारे नबी के तरीके पर हम चलते तो इस कंडीशन पर ना होते, हर तरफ बेईमानी ना होती, हर तरफ करप्शन ना होती। कलमे के नाम पर बना था तो उसको फॉलो करना चाहिए था, हम फॉलो नहीं करते, हम आज जलील है। एक वजह। दूसरी वजह आ गई इंडिया के साथ हमारी वॉर। भाई इस पोजीशन में हम अगर वॉर लड़ना चाहते हैं तो हमें आटे के लिए वॉर लड़नी चाहिए। हम वॉर लड़ना चाहते हैं तो हमें गरीबी के लिए वॉर लड़नी चाहिए। हम वॉर लड़ना चाहते हैं तो हमें जो इलाकाई टेररिज्म है उसके खिलाफ वॉर लड़नी चाहिए। अगर ये किसी ने बातें नहीं की, एक भाई ने, वो सफेद कैब वाला जो था, उसने कहा वो बिल्कुल ही लो तबके था ना, जो सताया हुआ था इस महंगाई से, वो उसने अपना आप दिखाया है, नहीं हमें तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, हम कहाँ की जंग ले रहेंगे। और हमें जंग लड़नी चाहिए, आटे के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए, ये नहीं कि इंडिया के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। और एंकर का सवाल ही गलत था। एंकर ने कहा कि अगर इंडिया हमारे साथ जंग शुरू कर दे, गलत। इंडिया ने पहले कभी कोई वार शुरू की है जो आज फिर करेगा? अगर करनी होती तो इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमज़ोर हालत में मौजूद है, अभी वो कर लेता, क्यों नहीं कर रहा? उसका सवाल ही गलत है। दूसरी बात, अगर कंपैरिजन किया जाए फोर्सेस का, भाई मैं तो सच बात करूंगा, हमारी फोर्सेस अगर उनकी तादाद करें उस लिहाज से भी कम है। उसके अलावा
हमारी रैंकिंग की बात करें उसके लिहाज से भी हम कम हैं इंडिया से। उसके अलावा हम वॉर का मुकाबला करें उसमें भी हम ज़्यादा वॉर हारे हैं। उसके अलावा अगर इस मौजूदा वक्त में हमारे खाने पीने, हमारे जो है एक्टिविटीज़ के लिहाज से, हमारी सलाहियतों के लिहाज से भी हम इस वक्त हारने के लिहाज में हाँ एंड पर कोई असद भाई, रुखसार भाई, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। कीचड़ में जो वट्टा बोलते हैं ना, एक मिसाल बनी हुई है, कंकर फेंकना, कंकर फेंकोगे तो कीचड़ आप पर फेंकेगा। वो मिसाल है इंडिया वालों की। उसको क्या पड़ी कि कीचड़ में वो तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की करेंगे, वो जंग जरूर लड़ेंगे यार। उन्होंने जंग लड़नी होती है। इस वक्त सबसे कमजोर हालत में मौजूद है पाकिस्तान। 75 ईयर में पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं हुआ जितना अब इस वक्त है। पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है, पाकिस्तान इंडिया को कर्जा दे नहीं रहा। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान को गले आए मौत अपने पर डाले? हाँ जी, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, उसको क्या पड़ी कि वो जंग जाके लड़े? कभी भी नहीं इंडिया लड़ेगा। इतना कुछ बोला है तो मैंने आपको खामोशी से सुना है। आप बोले भैया, मैं बोलूंगा तो जरा मुझे भी खामोशी से सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये जो नया एंकर मतलब बना है ना, ये आदमी जो ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा है, इसको ये सोचना चाहिए कि मैं मुल्क में क्या चीज़ है मेरे सवाल करने लायक, क्या मुझे पूछना चाहिए और मैं पूछ क्या रहा हूँ। और ये हकीकत है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मीडिया आग के कीड़े होते हैं, हम जैसे लोग, ये आग को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। सवाल ये करना चाहिए था कि आपको क्या लगता है कि अगर हमारी ये कंडीशन दोबारा ऐसे मुसलसल जारी रहती है तो हम कितने साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, हमारा मुल्क कितने साल तक चल सकता है। और उसके मुकाबले में जिस रफ्तार से इंडिया जा रहा है, अगर वो ऐसे चलते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचेंगे? सवाल तो ये बनता है। लेकिन उसने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए सवाल ही उल्ट कर दिया। फर्स्ट जो ब्लॉगर होता है ना सद भाई, वो ऐसे सवालों से बनता है। और वो एक ट्रेंड चला हुआ है ना, आप जितनी आग लगाएंगे ये सवाल आपको पसंद करेंगे। ये सवाल बहुत पुराना है, एंकर न्यू है, इसलिए वो नया। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है जंग की। तो तकरीबन हर आदमी ने कहा कि यार हम कलमे के नाम पर बने हुए और हमें बहुत जज्बा है। देखो भाई, अगर आप में जज्बा होता तो आप जज्बा साबित करते, अपने मुल्क को तरक्की करने के लायक बनते। उससे आपका पता चलता है कि आप दीन इस्लाम पर चल रहे हैं और आपको मुल्क से और दीन से प्यार है और आप में वाकई बहुत जज्बा है। बात आ जाती भाई रुखसार आपने की फोर्स की तादाद में कम है या मतलब कि जो कुछ भी है वो एक अलग इशू है। देखो, अगर जंग लगती है, जंग की हालत मैं बता देता हूँ। पहले आपको जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा और आपको इखलाकी, माशरती और प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हम लोग, हमारे पाकिस्तानी अक्सर मिसाल देते हैं अफगानिस्तान की। यार वो जो कुछ भी है ना, उनकी आज तक नमाज नहीं छूटी। वो पठान जो कुछ भी हैं अफगानी, लेकिन वो आज तक उनकी नमाज नहीं छूटी, चाहे वो हालत जंग में है, चाहे वो किसी बीमारी में मुब्तला है। हाँ, वो इस लायक हों कि बैठ कर या लेट कर भी नमाज अदा कर सकते हैं, तो नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपकी इस बात से मैं 100% श्योर हूँ कि जो अफगानी है, ये हमारे पठान लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, वो चाहे भाई जितनी भी मुश्किलात नमाज कभी भी नहीं छोड़ते उनका। हमारे यहाँ इधर भी फैसलाबाद में या पंजाब में भी, चाहे जितने बुरे भी हालात हों, गरीबी भी हो, भाई नमाज कभी भी नहीं छोड़ते। इस बात पर मैं एग्री हूँ। जो अफगानी है या हमारे पठान लोग, यार जैसे हमारा मानना है ना कि दीन इस्लाम में सब मसाइल का हल है, उनका मानना है कि दीन इस्लाम में नमाज है और नमाज सब मसाइल का हल है। और ये वाकई इसी वजह से अफगानियों ने तो छितर लगाए दो सुपर पावर्स को। पहले आपको इस लायक बनना पड़ेगा मेरे भाई, इस्लाम में इतना इन्वॉल्व। वो है 301 मिनट है, वो है 313 के मानने वाले, फॉलो करने वाले। अच्छा, यही बात है, कुछ है उनमें ईमान की है, पुख्ती है कि अब तक उन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। और इतनी गरीबी के आलम में भी वो खुशहाल है। हिंदुस्तान पर भी हमले किए कब्जा। यार मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि आप कहते हैं कि आप 313 की मिसाल देंगे, कैसे देंगे भाई? आपके अगर दिल में डर है, आप दीन इस्लाम पर नहीं, और ये हकीकत है। मैं आज इंडियन ऑडियंस से कहता हूँ कि जो एज ए मुस्लिम है ना, जो पक्का मुसलमान है, उसके दिल में डर नहीं होता मेरे भाई। और जो झूठ बोलता है, दगाबाजी करता है या हेरा फेरी करता है, वो अंदर से खोखला होता है मेरे भाई। और ये हकीकत है। आप अपने किसी मुसलमान को देख लेना जो इंडिया में रहता है, जो बिल्कुल इस्लाम पर चलता होगा, उससे छेड़ कर देखिए। और जो नाम का मुसलमान होगा, उससे भी छेड़ कर देखिए और उसे प्रैक्टिकल आजमा कर देख लेना, बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये मिसाल होगी। अब जंग शुरू हो जाती है, क्या करेंगे? आपके जहाँ पर हालात इतने टाइट है, आप में तो सब्र ही नहीं है, आपको तो भूख बर्दाश्त करनी आती नहीं है। पाकिस्तानियों में बात कर रहा हूँ।
तो अफगानिस्तान की मिसाल देते हो भाई, ये हकीकत है, उनके पास खाने को हो ना हो उनके घर में असला लाजमी होता है। ये कबायली इलाकों से लेकर अफगानिस्तान तक सब की ये हालत मैं है। इसको सपोर्ट नहीं करता सब भाई, मेरी बात तो होना नहीं चाहिए, समझने की होना कोशिश नहीं कर- चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैं भी इस बात को मानता जो हूँ। भाई ने बात की थी, मैं आप भी उसको यार, दोहरा बात रहे मेरी हैं complete कि होने दो आटा, यार। मेरी तो बात सुने, हाँ जी। आटा हो, वो याद आ गई, मैं वो कमेंट मिस हो जा रहा था। आटा हो ना हो, राइफल हमारे पास होती है कबालियों के असला होता पास, है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा, मुसलमान के पास राइफल होने ही गुनाह है। मेरा दिल मानता मेरी है। बात सुन यार, मेरी बात सुन। मैं इस बात को ये नहीं कहता कि गलत है, मैं ये गलत कहता है, हूं कानूनी 100% तरीके- मैं इसको बोलता हूं यार कि मेरी गलत बात है। सुन, आपके पास जो हथियार है वो कानूनी तौर पर लाइसेंस शुदा होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं। उससे समझ मेरी में तो आया? बात सुने असद भाई, आपसे मेरी डिबेट बन सकती है कि उस असले का करेंगे क्या? आप एक मुसलमान है, उसको असले को करेंगे क्या? मेरी बात सुन यार, मुझे इसका मैं इसका जवाब देता हूँ, या तो आपकी हुकूमत इस कदर लायक हो जाए कि वो आपके उस इलाके में इतना पुरअमन तरीके से एक शेड्यूल बना दे कि आपको असला रखने की जरूरत ना पड़े, किसी के साथ कोई ज्यादती हो ही ना। आप दोनों गलत जा रहे हैं। असला बनाई इसलिए गया था कि जो जंगली जानवर हैं उन वो नुकसान इंसानों को पहुंचाए, या कोई चोर वगैरह आपके घर में दाखिल हो जाता है तो आपकी हिफाजत होनी चाहिए। मेरी हुकूमत के मतलब ये स्टेटमेंट देने का क्या मतलब था? आपने जानवरों की तो बात है, असल मेन जब शुरू में बनाया गया था ना ये असला, इस मकसद के लिए बनाया गया जो जानवर है लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए बनाया गया था कि वो घरों में दाखिल हो जाते हैं तो उनके लिए। अच्छा, एंड पर आगे भी आपकी वार शुरू हो गई इंडिया के साथ, तो आप कैसे जीतेंगे मेरे भाई? नारों से और तकरीरों से जंगें नहीं जीती जाती, जंगें जीती जाती हैं मेरे भाई आपकी हिकमत अमली से, आपके जज्बा ईमान से जीती जाती हैं, आपके आने वाली सोच से। इसके मतलब जो हम जंगे हारे हैं हमें जज्बा ईमान मैं नहीं नहीं था। मानता कि जो सन 1965 और 48 वाली जंग है वो हम हारे हैं। 70 की वो जो देश अलग हुआ 70 की तो जंग ही कोई 71 की जो अलग हुआ था। विन क्या होता है, लूज क्या होता है? यार विन वो इंसान होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने महाज पर डटे रहते हैं या सामने वाले के इलाके के मतलब इंटर हो जाते हैं, अपने मुल्क में नहीं दाखिल होने देते लोगों को। और मैं इस बात का 100% श्योर हूँ। एक मिनट यार, मुझे एक भाई ने वीडियो कॉल की थी कल, तो मैंने कहा था कि मैं आपको लिंक दूंगा, जनरल बख्शी साहब की वीडियो उठाएं और उसे देखें। मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि आप बहुत रिपोर्टें मारते हैं यार, ये हकीकत है। मैं ऑन एयर इसलिए कहता हूँ कि मैं ये बात नहीं करता जंग की, ना इस बारे में कोई बहस करता हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है। आप लिंक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यूट्यूब। बात इतनी सी है, हमें जंग की तरफ जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमें जंग स्पेशली भाई पाकिस्तान करना भी चाहेगा ना। मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं जंग हमें पाकिस्तान को अगर जंग करनी है तो हमें गुर्बत खिलाफ करनी है। हमें जंग करनी है तो हमारी जो है पॉवर्टी और उसके एजुकेशन के लिए करनी है। हमें जंग करनी है तो हमें अपने मुआशरे को सुधारने के लिए करनी है, जो हम इंटरनल तौर पर हमें जंग करनी है तो फिरका वारियत से बचने के लिए जंग करनी है, जो सबसे बड़ी हमारी जंग होनी चाहिए। आज हम फिरका वारियत में इतना पड़ गए हैं कि हमारे एक मस्जिद, एक मोहल्ले में 2-3 मस्जिदें हैं ना, हमारे गांव में 2 मस्जिदें, उन दोनों मौलवियों के आपस में नहीं बनती, तो हम क्या खाक आगे चलेंगे? हमें हमारी ये जंगें सबसे पहले बुनियादी हैं, खाना और ये फिरका वारियत। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।